हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं धुरंधर फुल मूवी बिहाइंड द सीन। अरे वाह, मेकिंग ऑफ धुरंधर। तो देखते हैं कि धुरंधर बनी कैसे है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। मैंने कई बहुत नहीं देखी, ये एक दो ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें मेकिंग उस मूवी का दिखाते हैं। इट अमेजिंग होता है कि कैसे वो सीन क्रिएट करते हैं, फाइट के सीन्स कैसे क्रिएट होते हैं, दूसरे सीन्स इतने नकली वैसे करते हो, जब आप देखते हो तो लगता है ओ वाह, ये जैसे असली में हो रहा था। तो कमाल है। चलो शुरू करें। ओ इसकी दी हुई मौत बड़ी बड़ी कसाई नुमा होती है। हाय वो तो फाइनली दोस्तों, धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिसने इस साल आने वाली अधिकतर स्पाई एक्शन थ्रिलर वाली फिल्मों को अपनी स्टोरी और इमोशन से पीछे छोड़ दिया है और ये प्रूव कर दिया है कि अब किसी भी स्पाई वाली फिल्म को हिट होने के लिए किसी आइटम सॉन्ग और बिगनी सीन्स की जरूरत नहीं है। अगर फिल्म की कहानी, डायरेक्टर की डायरेक्शन और एक्टर्स की एक्टिंग लोगों को पसंद आई तो वो किसी भी फिल्म को सुपर हिट बना देगी। और सेम यही हुआ धुरंधर मूवी के साथ। इस मूवी में लोगों को अक्षय खन्ना की एक्टिंग इतनी पसंद आई कि ये फिल्म रातों रात पूरे देश में वायरल हो गया है और अब हर कोई रहमान डकैत को बड़े स्क्रीन पे देखना चाहता है। और अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आपको ये मूवी एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी को इतनी परफेक्शन कौन होगा बनाया जिसने गया नहीं है देखा होगा, कि सबने मूवी देख ली आपको होगी। एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। बाकी आज मैं आपको इस वीडियो में इस मूवी के कुछ बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो ना देखे धुरंधर उसको मारे। हरा भाई जोगिंदर, ये क्या बात करते हैं यार? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। सॉरी। धुरंधर इस साल की बेस्ट स्पाई एक्शन थ्रिलर वाली फिल्मों में से एक है जिसकी प्रिंसिपल फोटोग्राफी को जुलाई 2024 में एक पूजा सेरेमनी के साथ पूरे क्रू मेंबर की प्रेजेंस में स्टार्ट किया गया था। ये वो वाला सीन है ना जब ये लोग मॉल में घूमने निकलते हैं, वो ऐसे देखो तो सही कैसे वो भी साथ साथ में उसमें चलते हुए कैमरे के साथ एक्सकलेटर पे चल के कैमरे के साथ इस तरह से उल्टा, उसके बाद मेक श्योर करना कि गिरो नहीं, खुद को चोट ना लगाओ। बहुत ही डेंजरस ही है ये। देखो मूवी को देखा होगा तो आपको तो मालूम ही होगा कि इस मूवी की कहानी मेनली पाकिस्तान में मौजूद लयारी और कराची की है, पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मूवी का कोई भी सीन पाकिस्तान में शूट हुआ ही नहीं है। इस मूवी की पूरी शूटिंग को बेटा जी, अगर एक भी सीन पाकिस्तान में होता ना, एक भी इंडियन ना देखता। इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान को में कुछ नहीं शूट और ना कोई पाकिस्तान एक्टर एक्ट्रेस ली है। बैंकॉक, मुंबई, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में टोटल 5 से 6 महीनों में कंप्लीट कर लिया गया था। और इसकी शूटिंग के लिए लयारी और कराची के जैसे दिखने वाले सेट्स का सबसे पहले 3D मॉडल बनाया गया और फिर बाद में इसी 3D मॉडल की हेल्प से पूरी लयारी सिटी और कराची को बैंकॉक में कुछ इस तरह से 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे इसके डिजाइनर छोटी सी छोटी डिटेल्स को बना रहे हैं। और इसमें जो हमें बड़े बड़े मांस के जो टुकड़े दिखाई देते हैं उसे कुछ इस तरह से फोम की हेल्प से बनाया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब रणबीर सिंह को पहली बार लयारी टाउन में दिखाया जाता है तो उन्हें एक बेवश, लाचार, गरीब और बेघर किस्म का दिखाया जाता है जिसे अमृतसर की सड़कों पर कुछ इस तरह से शूट किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके मेकर्स ने सिटी को छिपाने के लिए पर्दे का यूज किया है, पर फिर भी आप इसके पीछे मैकडॉनल्ड का शॉप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद रणबीर सिंह यानी हमजा अली मजारी जूस की दुकान में काम करने लगता है और रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने की कोशिश करता है। और जब रहमान डकैत के बेटी की मौत होती है तब पहली बार हमजा रहमान डकैत से मिलता है, यानी कि ये वाला सीन जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि रहमान डकैत को उसकी बीवी जोर से एक थप्पड़ मारती है, जो कि इस मूवी में बेहद ही इमोशनल और इम्पोर्टेंट सीन था। पर इस सीन को शूट करते टाइम अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत को सिर्फ एक थप्पड़ नहीं बल्कि टोटल 7 थप्पड़ खाना पड़ा था, क्योंकि जब इनको थप्पड़ पड़ती थी तो कोई ना कोई एक्टर कभी हंस देता था तो कभी कोई और गलती कर देता था। और इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर रणबीर सिंह अपनी हंसी को थोड़ी सी और कंट्रोल नहीं होती तो इनको 8वां थप्पड़ भी पड़ सकता था, क्योंकि आप रणबीर सिंह को देख सकते हैं कि अपनी हंसी को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। रणवीर सिंह था जो बार बार उसको थप्पड़ खिलवा रहा था। जानबूझ के कर रहा होगा, कंट्रोल नहीं पा रहा। अब
और फिर इसके बाद रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेने का फैसला करता है और इस पूरे फाइट सीक्वेंस को बैंकॉक में बनाए गए सेट में कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर ये वाला सीन जिसे एक नकली मिठाई की दुकान में शूट किया गया था, जिसके अंदर सिर्फ इस सीन को शूट करने के लिए ये बड़े बड़े बॉयलर को लगाया गया था और इसे रियल में उबलता हुआ दिखाने के लिए स्मोक मशीन का यूज किया गया था। और फिर कुछ इस तरह से अलग अलग कैमरा एंगल से इस सीन को शूट किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। कमाल है। ओ जबकि कुछ नहीं था, ठंडा और अब था। आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जिसमें हमजा बाबू डकैत की टेम्पो को अपनी ओए इस होए, तरह से उड़ा देता है, रस्सी जिसे के रियल ऊपर। टेम्पो और वायर्स की हेल्प से शूट किया गया था। और दिख फिर रही है। आपने ये नाइट क्लब वाला सीन तो देखा ही होगा, जिसमें हमजा और यलीना का कुछ पुलिस वाले पीछा करने लगते हैं, जिसे चंडीगढ़ के सीढ़ी क्लब से ऊपर में जाते और हैं। रोज गार्डन एरिया के आसपास कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और इस वाटर पाइप मुझे ये लग भी रहा था कि ये अपना कोई पार्क वार्क लग रहा है, तो चंडीगढ़ का था ये। प्लेन इनॉग्रेशन वाले सीन को भी चंडीगढ़ में ही सुखना झील पे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। और अब आप उस सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जहां रहमान डकैत अपनी पहली डील के लिए आते हैं, जिसे इस मूवी में बलोच यूनाइटेड फोर्स का कैंप दिखाया गया है। और इस सीन को लेह लद्दाख के 13,000 ऊंचाई वाले जगह पे शूट किया गया था। और इस जगह के सारे सीन्स को शूट करने में अक्षय खन्ना को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि ये जगह इतनी ऊंचाई पर थी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसीलिए वो इस जगह पे अपना ऑक्सीजन टैंक लेकर घूमते थे। और फिर जब इनका ये मोस्ट वायरल और आइकॉनिक सीन शूट करने की बारी आई, यानी ये वाला सीन, तो उन्होंने इस सीन को एक ही टेक में कंप्लीट कर लिया था। और इस डांस स्टेप के कारण ये बॉबी देओल को भी पीछे छोड़ दिए हैं और अब हर तरफ बस इसी डांस हुक स्टेप की बातें हो रही हैं। इसे किसी ने कोरियोग्राफ नहीं बल्कि अक्षय खन्ना ने खुद से क्रिएट किया था। और इस सीन में जितने भी बलोच आर्मी दिखाई देते हो वो सिर्फ 25 से 30 साल के जूनियर एक्टर्स थे, जिन्हें कुछ इस तरह से हैवी मेकअप करके कुछ इस तरह के बलोच आर्मी में कन्वर्ट किया गया था। इस मूवी में जितना जोरदार काम रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना ने किया है, उतना ही जोरदार काम एसपी चौधरी असलम यानी कि संजय दत्त ने किया है। और इस मूवी में सिर्फ ये एक ही आदमी है जिससे रहमान डकैत भी डरता था। और यहाँ पे आप उस ब्रिज वाली सीन देख सकते हैं जिसमें एसपी चौधरी असलम रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लेता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे इस छोटी सी सीन के लिए इसके मेकर्स एक रियल कार को ब्रिज पर से पानी में गिरा रहे हैं। अगर मेकर्स चाहते तो बिना ब्रिज को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी रियल कार को क्रैश किए भी सच्ची में तोड़ा था VFX की हेल्प से इजीली बना सकते थे। पर मेकर्स की गांड मस्ती तो देखो। और यहाँ पे आप इस सीन के जस्ट पहले वाले सीन को शूट होता हुआ देख सकते हैं जिसमें रहमान डकैत का बेटा बीमार पड़ जाता है। और फिर इसके बाद हमें इस मूवी का मोस्ट ब्रूटल सीन देखने को मिलता है जिसमें अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर एक इंडियन जासूस को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है, जिसे बड़े स्क्रीन पे इस एक्टर को पहचानना तो बहुत मुश्किल था। बट आप इस बिहाइंड द सीन में देख सकते हैं इस सीन में ये एक्टर था जिसे टोटली मेकअप और प्रोस्थेटिक की हेल्प से कुछ इस तरह का घायल दिखाया गया था। बाकी सब लोग इस डांस वाले सीन की तारीफ कर रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल और इंटेंस एक्टिंग अक्षय खन्ना ने इस सीन में किया है, जिसे कुछ इस तरह से 200 से 300 लोगों को बुलाकर कुछ इस तरह से शूट किया गया था, जिसमें आप स्टेज के सामने ब्लू VFX वाले कपड़े का बॉर्डर देख सकते हैं, जिसे बाद में VFX और CGI की मदद से कुछ इस तरह के भीड़ में कन्वर्ट कर दिया गया था। बाकी आपको इन दोनों सीन्स में से कौन सा सीन ज्यादा इंटेंस और पावरफुल लगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और वैसे तो इस मूवी ने अब तक टोटल 500 करोड़ की कमाई करके 1000 हो गए भाई, पीछे छोड़ दिया है। और इस मूवी में आपको जितने भी एक्टर दिखते हैं वो सारे के सारे धुरंधर ही हैं, चाहे वो R माधवन हो या फिर अर्जुन रामपाल। इस फिल्म के सभी एक्टर ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में काम करने के लिए इसके स्टार कास्ट ने कितने पैसे लिए हैं? रणबीर सिंह को इस मूवी में लीड रोल के लिए टोटल 50 करोड़ दिए गए हैं। वहीं अक्षय खन्ना को 2.5 करोड़ ही दिए गए हैं। संजय दत्त ने एसपी चौधरी असलम के रोल के लिए 10 करोड़, तो वहीं R माधवन को 9 करोड़ दिए गए हैं। और इस फिल्म की एक्ट्रेस सारा और अर्जुन रामपाल को 1-1 करोड़ दिए गए हैं। बाकी इन सभी एक्टर्स में से आपको किसका परफॉर्मेंस बेस्ट लगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। तो चलिए, दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब VFX वाला। ओए होए, ये जो सीन था गाड़ी गिरी है ब्रिज से, ये असली सीन, असली गाड़ी कोई पुरानी उसको फेंक के किया, पर ब्रिज भी तोड़ा, मतलब ब्रिज को भी नुकसान दिया और वो उन्होंने एक्चुअल में क्रिएट किया। वो मैं तो सोच ही नहीं सकती ये बात। तो दूसरा दिखा रहे हैं थाईलैंड वगैरह में जल्दी से सेट्स बन जाते हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी है उनके पास, 3D में बना के फिर वैसे सेट्स बनाते हैं, शूटिंग अच्छी होती है, आवाज़ों को बाद में चेंज किया जाता है, VFX से भीड़ लाई जाती है, तो बहुत कुछ है। और जो उसके जो स्किन को निकाले थे वो भी सब
नकली था पूरा, हाँ, जिसको उसके ऊपर पहले एक नकली स्किन बना के रखा। इवन वो कह रहे हैं कि दुकान में जो वो दिखा रहे थे मांस मूस लटके हुए, वो भी फोम के थे। भैया कमाल है, वो तो सुन के मैं इतनी हैरान थी। और वो जो दिखाया कि देखो ये जो जा रहा है उसके पीछे उन्होंने काला पर्दा लगाया हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर वो जो है वो जो भी करना है, पीछे सारी दुकानें हैं वहां की, थाईलैंड का ही दिखा रहे थे शायद, कि वहां पीछे मैकडोनल्ड है। मैं कहा सोचो अगर गलती से थोड़ा सा मैकडोनल्ड दिख जाए मूवी में तो कितना वो बदनामी होती है, पर कितना कमाल, अच्छे कमाल पता है लगता है कि प्रोडक्शन काफी आर्ट है, प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, सबका एक सीन को परफेक्टली करना, फिर सबको ज्वाइन करना, साउंड देना, ऐसा बनाना, इट्स वेरी गुड। मुझे तो ये लगता है एक्टर्स का सबसे आसान काम है एज कम्पेयर टू बाकी जो दूसरे काम करते हैं, कि ये सब जो बनाना है, कैमरे से शूट करना है, वो ज्यादा मुश्किल काम है। एक्टर्स तो आराम से चल रहे हैं, वो कैमरा वाले को ध्यान से देखना पड़ा है कि मैं गिर तो नहीं जाऊं, उल्टा होके चल रहा है, कॉस्ट्यूम लेके आ रहा है, मेकअप वाला मेकअप कर रहा है, बहुत पूरे बंदे लगे। और सबसे मजेदार बात ये है कि पूरी शूटिंग जो पाकिस्तान देखा आया, इन्होंने पूरी शूटिंग पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान गए ही नहीं, कोई गया नहीं। वो सारी शूटिंग या तो इंडिया में हुई है या किसी और जगह पे हुई है, बनाना, लिखना, वैसे का वैसा शूटिंग की, बहुत कुछ है, बहुत ही कमाल है। वो जैसे उन्होंने बलोच के बनाने थे, सारे इंडियन एक्टर्स कैसे दाढ़ियां दूढ़ियां करके उनका पूरा लुक ही चेंज कर दिया। को इतने लगा के दाढ़ियां, यंगस्टर या जूनियर आर्टिस्ट थे सारे, उनको ऐसे लुक दी कि वो लग रहा था असलियत में जैसे बलोची होंगे। Beautiful. और वो ये कि भाई जब ये अक्षय खन्ना जो था ये शूटिंग करने गया था, वो खासकर वो जो गाना इतना हो गया है, चढ़ गया है सबके मुंह पे, तो वो उसमें कह रहे हैं कि इतनी उसको मुश्किल हो रही थी, क्योंकि लेह लद्दाख में किया था कि उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हम भी लेह लद्दाख गए थे बहुत साल पहले, जब मैं भी छोटी थी, भाई मैं पापा मम्मी, तो हम लोग तो मिलिट्री बेस पे रहे थे, हमें भी ये बोलते थे कि मुश्किल होता है, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ये देखा है कि हम जहाँ पे भी गए हैं ना, टच वुड, हाइट्स में, इवन यहाँ पे यूएसए में भी जो हाइट्स की इतने एरिया होते, तो हम 14,000 फीट पे जा चुके हैं, हमें तो पता ही भी नहीं चलता, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए डिजी थोड़ा लगता है, फिर धीरे-धीरे मुझे तो वो भी नहीं कभी तक लगा, पर कोई बता दे उसके बाद लगे तो अलग बात है, अगर कोई बताए नहीं तो पता भी नहीं चलता इतना, तो दैट इज गुड। पर कमाल है यार, मूवी कैसे बनाई वो आज पता किया, थोड़ा सा बताया पर वो थोड़ा सा ही ऐसा कमाल का था ना कि क्या बताएं। तो चलो यार, वो करते हैं, आपने भी इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।